नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुरभि का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे, भैया पाठ का नाम क्या है? भैया का घर। भैया एक चिड़िया होती है जो तिनके ला लाकर अपना घर बनाती है। इस पाठ में हम एक शरारती बंदर के बारे में पढ़ेंगे जो कि भैया का घर, जब भैया उसे सलाह देती है कि घर बनाने के लिए, तो वह उसका घर तोड़ देता है। आइए पढ़ते हैं। मूर्ख और उद्दंड को शिक्षा देना व्यर्थ है। उद्दंड का क्या मतलब होता है बच्चे? शैतान। व्यर्थ का क्या मतलब होता है बच्चे? बेकार। इसमें अपनी ही हानि है। हानि का क्या अर्थ होता है बच्चे? अपना ही नुकसान है। कैसे? आइए कहानी पढ़कर जाने। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और नटखट। शरारती यानी कि शरारत करने वाला, नटखट, चंचल। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांगे लगाकर भागने में उसे बड़ा मजा आता। छलांगे यानी कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक कूदने में और यहाँ वहाँ कूदने में उसे बड़ा मजा आता था। कभी कभी किसी वृक्ष की डाली को पकड़ के झूला झूलने लगता। वो कभी कभार क्या करता, किसी वृक्ष की डाली यानी कि पेड़ की डाली को पकड़ता और उसको झूला झूलने लगता था और बहुत सारे करतब दिखाता। करतब मतलब अचरज में डालने वाले, हैरानी में डालने वाले काम बच्चे, ठीक है। वो वैसे करतब दिखाता, जैसे सर्कस में दिखाते हैं, कभी यहाँ से वहाँ छलांग लगाते हैं, वहाँ से कोई नीचे उन्हें पकड़ रहा होता है। देखकर दूसरे जानवर हंसते। उसे देखकर क्या करते थे कि दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारा दिन उछल कूद या मस्ती करते रहने से गिरने की चोट लगने का भी खतरा है। इस तरह तुम सारा दिन उछल कूद करते रहते हो, मस्ती करते रहते हो, इससे क्या है, तुम्हें गिरकर चोट भी लग सकती है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे? वो क्या बताते प्यार से कि जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारा इलाज करेगा। सुनकर बंदर खी हंसता। जब कोई उसे समझाता तो बंदर खी करके हंसने लगता। फिर उसी तरह मस्ती में उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी तो उनसे किसी पक्षी का अंडा धरती पर गिर के टूट भी जाता, या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानियां मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। बंदर को जब कोई समझाता तो वह खी करके हंसता था बच्चे, और वह सारा दिन उछल कूद में करता रहता था। वो पेड़ों पे इस तरह से उछलता कि पेड़ से उसमें रखे हुए, पेड़ों की टहनियों पे रखे हुए अंडे वो नीचे गिर जाते, वह टूट जाते, या फिर कोई पक्षी का बच्चा वो नीचे गिर जाता और वह ची करके क्या हो जाता, जब अपनी माँ को बुलाने लगता तो सारे पक्षी क्या है, बाहर आ जाते। वह बंदर को बार बार समझाते कि ऐसी शरारतें या ऐसी शैतानियां मत करो जिससे कि दूसरे परेशान हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई। शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। देख कर पक्षी कलपते। बच्चे, दुख या कहे कि विलाप करते बार बार कि ऐसा ना करें। उन्हें डर था
कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसलों को ना गिरा दे। बच्चे, मौसम बदला, जब कोई उसे समझाता वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से बंदर उसे निकाल देता। दिन बीतते गए, मौसम बदल गया और मौसम बदलते ही क्या है, शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जैसा था वैसा ही रहा और जो शरारते थे वो क्या करने लगा, बढ़ चढ़कर और करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते, वो विलाप करते, बार बार कहते कि ऐसा ना करो, पर उसे कोई डर नहीं था और उन्हें पक्षियों को बहुत डर था कि कहीं शरारती बंदर उनके घोंसलों को ना तोड़ दे। फिर एक दिन बड़े जोर से वर्षा हुई। फिर क्या हुआ बच्चे, एक दिन बड़े जोर से वर्षा हुई। ऐसी झमाझट वर्षा कि सब और पानी पानी, पानी ही पानी। आकाश में बादल और घटाएं छा गई। एक दिन क्या हुआ बच्चे, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई और झमाझम यानी कि लगातार जो है वर्षा हुई। उससे क्या हुआ, चारों तरफ पानी हो गया और आसमान में क्या थे, बस बादल और घटाएं छाई हुई थी। बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर पूरी तरह से भीग गया था। तेज ठंडी हवाओं से भी परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की खोज की। ठिकाने की खोज करना बच्चे, यह एक मुहावरा है बच्चे। ठिकाने की खोज मुहावरा है जिसका अर्थ होता है तलाश। मतलब उसने रहने के लिए कोई घर या जगह की तलाश की। ठीक, सर छिपाने के लिए ठिकाने की खोज में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। फुर्सत यानी कि बच्चे खाली समय या छुट्टी भी कह सकते हैं, कि उसे अपनी शरारतें इतनी करता था कि उसके पास समय ही नहीं था कि वो घर बनाए। हार कर वह वृक्ष के पत्तों में छिपने का प्रयत्न यानी कि कोशिश कर रहा था। भीग कर वह थर थर कांपने लगा। वह पूरी तरीके से भीग गया था और थर थर कांपने लगा। उसी वृक्ष में एक बैया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बैया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बैया ने वर्षा के दिनों के लिए अन्न के दाने इकट्ठे कर लिए थे। यानी कि बैया ने अपना घोंसला बनाया था और उसे जब यह पता था कि वर्षा आने वाली है तो उसने अपने दाने मतलब अन्न के दाने पहले से ही भोजन का क्या कर लिया था बच्चे, भोजन एकत्रित कर लिया था, यानी कि इकट्ठा कर लिया था। इसलिए उसने घोंसले में छिप कर बैया और उसका पूरा परिवार वर्षा का मजा ले रहा था। क्योंकि उसके पास सब कुछ था तो वह आराम से बैठ के बारिश का मजा ले रही थी। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और चींची वाला गाना गाने लगते। क्योंकि उन्होंने सारा इंतजाम किया हुआ था, मतलब खाने का बंदोबस्त किया हुआ था, अपने रहने के लिए एक स्थान बनाया हुआ था। तो वो क्या करते बच्चे, जब भी उस बारिश के मौसम में वो क्या करते, जब भी भूख लगती अपने दाने चुगते और फिर चींची करके अपने गाने गाने लगते। तभी भैया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उचक कर मतलब बच्चे गर्दन उठाकर या उछल कर भी बोल सकते हैं, उछल कर भी बोल सकते हैं। उछल कर देखा, उसे वर्षा में थर थर कांपते बंदर पे बड़ा तरस आया। उसे जो बारिश में भीग रहा था ना बंदर, उसे देखकर उस पे बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में
मत नष्ट करो, मतलब अपना सारा समय जो शरारती करते हो ना उसमें खराब मत करो, कुछ आगे की भी सोचो। मगर तुमने मेरी तरफ से अपना कोई मगर अगर तुमने मेरी तरह से अपना कोई ठिकाना बना लिया होता तो बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध पहले से ही कर लिया होता, तो आज यह हालत नहीं होती। भैया उसे क्या समझाती है, अगर तुमने मेरी तरह, मैंने जैसे बरसात के लिए पहले से तैयारी कर ली, अपने भोजन अपने घर का प्रबंध कर लिया है, वैसे ही अगर आप कर लेते तो शायद आज आपकी यह हालत नहीं होती। बंदर यह सुनकर बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके, लाल लाल आंखें करके मतलब बहुत गुस्से में देखने लगा, करके भैया की ओर देखने लगा। भैया फिर बोली, भैया जो हुआ सो हुआ, मगर मगर आगे के लिए मेरी बातों का बातों को गांठ अवश्य बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बंदर ने क्या किया है, भैया का घर तोड़ दिया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चे अच्छे से। सुनकर बंदर का क्रोध और भड़क गया। जब उसने ये बोला कि मेरे पास कुछ बचे हुए दाने रखे हैं वो मैं आपके लिए ले आऊं, तो यह सुनकर बंदर का क्रोध और भड़क गया, मतलब और ज़्यादा गुस्से में आ गया हुआ है। क्रोध से लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी और भैया के घोंसले को पकड़कर पूरी तरह से झकझोर डाला। बच्चे, झकझोर का अर्थ हिला डाला। झकझोर का क्या अर्थ होता है बच्चे? पूरी तरीके से हिला डाला। फिर बोला, लो अब मजा चखो। अब उसने क्या बोला भैया को कि लो अब मजा चखो। भैया का टूटा हुआ घोंसला अब धरती पर पड़ा था और वह बुरी तरह से विलाप कर रही थी, यानी कि बहुत बुरी तरीके से चीख रही थी बच्चे। अब उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ मतलब इसका क्या अर्थ होता है बच्चे? मतलब बहुत जिद्दी और शरारती बंदर को शिक्षा देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पे मौजूद चिड़ियाओं को भी पता चला, मौजूद यानी कि उपस्थित, वहाँ पे जो चिड़ियाएँ उपस्थित थी उन्हें पता चला। सब ने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर के मुंह नहीं लगाएंगे। सब ने क्या कहा कि हम आगे से इसको कोई ज्ञान नहीं देंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे भैया का घर ही उजाड़ दिया। उजाड़ना यानी कि नष्ट कर दिया। उसने उसे ज्ञान दिया, उससे उसने कुछ सीखा नहीं, बल्कि क्रोध में आकर भैया का घर ही उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती यानी कि ऐसे शरारती बंदर से तो बचकर रहना ही अच्छा है। उन्होंने क्या सोचा कि इससे तो दूर रहने में ही अच्छा ही है। उत्पाती यानी कि शरारती। शिक्षा क्या मिलती है? नटखट से बचकर रहना ही अच्छा है। जो नटखट हैं उनसे दूर रहने में ही अच्छा ही है बच्चों। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।